सवाल हमारे सामने कहता है इवन दो, है ना। इवन दो अपने आप में एक कंजंक्शन की तरह काम करने वाला शब्द है, जो हमें बताने का काम करता है कंट्रास्टिंग रिजल्ट के बारे में, ठीक है ना। जो हमें बताने की कोशिश करता है कंट्रास्टिंग रिजल्ट के बारे में, ठीक है ना। कंट्रास्टिंग रिजल्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई इंसान बीमार है तो परिणाम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, नेचुरल रिजल्ट क्या निकलेगा, उसे आराम करना है। कोई इंसान बीमार है तो नेचुरल रिजल्ट है वो आराम कर रहा है, ठीक है ना। कंट्रास्टिंग रिजल्ट क्या होगा, कोई इंसान बीमार है, ठीक है ना जी, फिर भी वो काम कर रहा है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, इवन दो ही इज इल, कोमा ही इज वर्किंग। करेक्ट। तो ये चीजों को समझने की जरूरत है। अब मेरे नन्हे बच्चे यहां से हमारे से वी आर क्वाइट डिफरेंट, है ना। वी हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले ये आ गया एडवर्ब, ठीक है ना। फ्रॉम हमारे सामने कुछ और नहीं, प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना जी। अब यहाँ इस वी का मतलब कितनी संख्या है, दो लोगों की संख्या है, दो की वजह से ही यहाँ पर ईच अदर यूज हुआ है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है ना, ईच अदर की जगह वन अनदर भी आ सकता है। आप ऐसे नहीं समझेंगे। सर मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, वी लव ईच अदर, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा वी लव ईच अदर, ठीक है ना। और फिर मैं इस ईच अदर को हटाकर वन अनदर की बात कर देता हूँ। इन दोनों में क्या फर्क होगा। तो अगर मैं आपको कहूँ वी लव ईच अदर, तो इसका मतलब तो हमें ये समझ में आया कि एक तरफ हमारे सामने कौन है, पप्पू है, एक तरफ हमारे सामने कौन है, पपीता है, ठीक है ना जी। अब पप्पू ने पपीता को कहा हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे भाई, ठीक है ना। तो ईच अदर की कंसीडरेशन दो की बात हुई। इन दोनों का होगा बिया, बिया होने के बाद पप्पू और पपीता के पप्पू चप्पू लप्पू तीन बच्चे पैदा हो गए, है ना। कौन कौन पैदा हो गए, पप्पू लप्पू चप्पू, तीन बच्चे पैदा हो गए। तब ये पांच हो गए तो क्या कहेंगे भैया, वी लव वन अनदर। फिट है बॉस, हाँ कि नहीं, करेक्ट है। तो मेरे भाई जितने भी ये प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे वी है, जैसे मैंने कहा यू है, जैसे मैंने कहा दे है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन में तीनों के तीनों प्लूरल हैं। और प्लूरल के साथ आप ईच अदर का भी यूज कर सकते हैं, आप वन अनदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कंसीडरेशन क्या है। दे का मतलब दो भी हो सकता है, दे का मतलब दो से ज्यादा भी हो सकता है। यू का मतलब क्या, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। वी का मतलब आपको बता ही दिया। वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आर फूड प्रेफरेंस। किस चीज में, हमारी फूड प्रेफरेंस में। ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। वी बोथ कंफर्म हो गया। बोथ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों हिंदी में, बोथ का मतलब निकलता है दोनों, दो की बात कही तो ये ईच अदर वेरीफाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अब वेरीफाई हो गया है। वी बोथ का मतलब दोनों की बात कही गई है। आगे इसने कहा वी बोथ, जब दो की बात है तो लव्स क्यों यूज कर रहे हैं सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ हम प्लूरल की प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं। वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज। डेलिकेसीज का मतलब होता है स्वादिष्ट व्यंजन, ठीक है ना। जो हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं कहाँ का, साउथ इंडियन, ठीक है बच्चे। तो सवाल भी बहुत मजेदार था, टेक्निकल तोड़ना भी शुरू किया। ये है एडिक्विटी की। एडिक्विटी के पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको परेशान कर सकता है।